नमस्कार दोस्तों। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि मेरे गार्डन में मोस्टली प्लांट कटिंग से प्रोपगेटेड हैं। तो हर सीज़न में मैं कटिंग से प्लांट प्रोपगेट करने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस सीज़न में मैंने कौन कौन से प्लांट्स कटिंग से रेडी किए हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको आज दिखाती हूँ कि इस सीज़न में मैंने कौन कौन से प्लांट कटिंग से तैयार किए हैं। तो दोस्तों इस सीज़न में कटिंग से तैयार किए गए सबसे पहले मेरे ये प्लांट हैं जड़ी के प्लांट। और आप देख सकते हैं जड़ी मैंने दही के डब्बे में और कुछ मैंने इस तरीके से कुल्हड़ में अलग अलग जगह रखे हुए हैं। काफ़ी सारे मैंने प्लांट रेडी किए हैं और अलग अलग जगह रखे हुए हैं। तो अभी मुझे ढंग से दिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन अब ये देखिए मैंने ये छोटी छोटी कटिंग जो बच जाती है, बड़ी कटिंग तो मैंने अलग से लगा दी थी, बड़ी कटिंग मैंने ये लगा रखी है। तो ये तो अब काफ़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन इनकी जो छोटी छोटी कटिंग बच गई थी तो वो मैंने ये छोटे छोटे जो चाय वाले कुल्हड़ आते हैं इनमें लगा दिए थे। तो जड़ी की कटिंग तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप कभी भी लगा लो तो आसानी से हो जाती हैं। तो और भी मैंने काफ़ी सारी इसमें जड़ी की कटिंग लगाई है। तो पहली तो मेरी इस सीज़न में कई सारी जड़ी के प्लांट तैयार हुए हैं और इतने सारे प्लांट तो मैं रखूँगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जड़ी का एक प्लांट ये भी है जो मेरा 2 साल का प्लांट है और ये भी मैंने कटिंग से रेडी किया है। तो इसको मैं सेब देने की कोशिश करूँगी अब। और ये भी मैंने तैयार किए हैं और इसके अलावा छोटे छोटे मैं बता ही रही हूँ कि काफ़ी सारे मैंने प्लांट तैयार किए हैं। इसके बाद दोस्तों मेरा दूसरे नंबर पे ये सैकुलेंट है। ये बाहर तो मदर ऑफ थाउजेंड है, लेकिन बीच में ये देख सकते हैं आप, इसका मेरे पास एक पूरा ही प्लांट था जो कि इस बार ख़राब हो गया। तो उसकी मैंने पत्तियां बचा ली थी और पत्तियां मैंने जगह जगह डाल दी थी। तो उनमें से एक ये पत्ती प्रोपगेट हो गई है और ये प्रॉपर छोटा सा प्लांट बन गया है। तो पेंसिल कैक्टस तो नहीं बोलते हैं इसे, इसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन एक मैंने ये प्लांट भी इस सीज़न में तैयार किया है। दूसरा मैंने कटिंग से नहीं, ये मैंने छोटा सैपलिंग लाई थी। ये भी मदर ऑफ थाउजेंड की दूसरी वैरायटी है। एक वैरायटी तो ये है, एक वैरायटी ये है। तो ये वाला मैंने मेरी कलीग से लिया था, तो ये भी चल गया है। ये मैंने 4 जगह लगा रखा है और चारों जगह सक्सेसफुली चल गया है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे मैंने कटिंग रेडी की है वो मैंने ये एल्युमिनियम प्लांट की कटिंग तैयार की है और ये भी मैंने कुल्हड़ में रेडी किया है। और ये मैंने 2 कटिंग प्रोपोगेट की हैं और ये वाली कटिंग भी बहुत इजी है प्रोपोगेट करनी। मैंने ये 2 कटिंग निकाल करके कुल्हड़ में डाल दी थी और अब ये आप देख सकते हैं अच्छे से चल गई हैं और इसमें न्यू लीव्स आ रही हैं। और ये आप इसकी पत्ती पर देख सकते हैं एल्युमिनियम जैसा शेड है और इसीलिए इस प्लांट को एल्युमिनियम प्लांट कहते हैं शायद। तो ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, देखने में बहुत सुंदर लगता है और आजकल तो इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। मेरे पास जो इसका मदर प्लांट है उसमें और एक और मैंने पिछले साल प्रोपोगेट किया था कटिंग से, उन दोनों प्लांट में इसमें ब्लूमिंग हो रही है और मैंने इसका ब्लूमिंग का शॉर्ट्स भी शेयर किया था। तो तीसरी कटिंग मेरी ये एल्युमिनियम प्लांट की है। उसके बाद नेक्स्ट ये अजवाइन का प्लांट है दोस्तों, और अजवाइन की भी मैंने इस बार बहुत सारी कटिंग प्रोपोगेट की हैं और ये कटिंग तो मेरे पास ही रखी हुई है। ये भी मैंने गिफ्ट करनी है और कुछ कटिंग में गिफ्ट कर चुकी हूँ और कुछ क्या कम से कम 5 कटिंग अजवाइन की इस बार मैंने गिफ्ट की है प्रोपोगेट करके अपने दोस्तों को। तो ये भी बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो सीज़न चल रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ठंड बढ़ने का मौसम है। और
गर्मी जा रही है तो इस समय बड़ा सूटेबल मौसम है। तो इस समय जो भी प्लांट्स कटिंग से रेडी हो जाते हैं तो आप उनको इस समय लगा करके देख सकते हैं। ये भी हिट एंड रन वाला कटिंग लगाना भी हिट एंड रन टाइप का ही केस है कि अगर आपकी कटिंग चल गई तो आपको नया प्लांट मिल गया, और नहीं चल पाई तो फिर कटिंग सूख जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ये वाला बर्तन पूरा कटिंग के लिए ही तैयार किया था और इसमें मैंने कई टाइप की कटिंग डाली थी। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक तो ये रात की रानी की कटिंग ये चल गई है और इसमें पत्तियां निकल आई हैं, और एक ये सफलेरिया की कटिंग मैंने इसकी एक लीफ छोड़ दी थी तो इससे पहचान में आ जाता है। ये देखिए ये सफलेरिया की कटिंग, तो अभी तक लीफ हरी है तो इसका मतलब इसमें रूटिंग वगैरह कुछ हो गई है, कटिंग भी हरी है। तो 2 कटिंग ये चली है इस पॉट में। इस पॉट में और भी मैंने कई सारी कटिंग लगाई थी। सफलेरिया की मैंने एक और इसमें हेल्दी कटिंग लगाई थी लेकिन वो भी सूख गई, और ये कुछ रात की रानी की कटिंग सूख गई है। इसके अलावा मैंने और भी कई सारे प्लांट्स की कटिंग लाके इसमें लगाई थी तो वो सूख गई, तो मैं उन्हें हटाती भी रहती हूँ और साथ साथ नई कटिंग लगाती रहती हूँ। अभी मैंने काफ़ी दिन से इसमें कोई कटिंग लगाई नहीं है तो इस वजह से मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। और एक इसमें ये कॉटन रोज हिबिस्कस की कटिंग, इसकी मैंने खूब सारी फ्लावरिंग शेयर की थी। तो अभी इसकी फ्लावरिंग इसमें जितनी सारी बढ़ती सारी सूख चुकी हैं। मैंने ये जितने भी ये कट दिख रहे हैं ये सारे फ्लावर थे, मैंने इसे ऐसे सूखे हुए फ्लावर हटा दिए थे। तो ये वाली कटिंग भी मेरी इस बार सक्सेसफुली प्रोपोगेट हुई, लेकिन अब कटिंग को इसमें से मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी मुझे सेहत अब अच्छी नहीं लग रही है। तो संडे को देखती हूँ मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। तो एक मेरा ये कॉटन रोज हिबिस्कस का प्लांट ये सक्सेसफुली इसी सीज़न में प्रोपोगेट हुआ। 2 महीने में कटिंग भी प्रोपोगेट हो गई और 2 महीने में इसमें फ्लावरिंग भी आ गई। तो ये भी मेरी कटिंग से प्रोपोगेटेड शेयरिंग है। और ये भी एक मनी प्लांट, ये आजकल ख़राब हो गया है क्योंकि वो शायद मेरी काम वाली ने इसको प्रेस कर दिया था तो ये थोड़ा सा टूट गया है यहाँ नीचे से, लेकिन इसकी रूटिंग अभी भी लगी हुई है और काफ़ी दिन से इसमें पानी भी ढंग से नहीं पड़ पा रहा है तो इसलिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी वैसी हो गई है। लेकिन ये चल गया था बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही हेल्दी हो गया था। जिस दिन से ये थोड़ा सा बेंड हुआ है उस दिन से ये दिक्कत कर रहा है। तो एक ये मनी प्लांट मैंने सकुलेंट वाला मनी प्लांट है, इसके मोटे पत्ते होते हैं, सकुलेंट है ये। तो एक मैंने ये भी कटिंग से प्रोपोगेट किया प्लांट से तोड़ करके, और तब मैंने ये कटिंग लगाई थी और ये चल भी गई थी। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी आगे चलेगा या नहीं चलेगा। और ये तो खैर मधुकामिनी के सीड से ग्रो वाला प्लांट है जो मैंने यहाँ डाल रखा है। तो कटिंग वाला ये है। तो एचिवेरिया का ये वाला प्लांट मैंने ये लीव यहाँ पर डाल दी थी। ये मेरा डिफिनविकिया प्लांट का प्लांटर है और इसमें मैंने ये लीव यहाँ पर डाल दी थी। और अब आप देख सकते हैं इसमें एचिवेरिया का एक नया प्यारा सा प्लांट रेडी हो गया है। तो ये भी बहुत आसानी से लीफ से प्रोपोगेट हो जाता है। तो अगर आपको कहीं से एक पत्ती मिल जाती है तो आप इसे अपने गार्डन में बहुत आराम से ऐड कर सकते हैं। मॉन्स्टर की एक और कटिंग मैंने इस बर्तन में प्रोपोगेट की है और ये भी मैंने गिफ्ट करने के लिए प्रोपोगेट की है और इसमें भी नई नई लीव्स आ रही है। हालांकि लीव्स का कट बंद हो गया है, लेकिन क्योंकि छोटे बर्तन में लगा हुआ है तो लीव्स का कट और लीव्स का पैटर्न चेंज हो गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बड़े बर्तन में लग के फिर से इसके लीव्स का पैटर्न वापस आ जाएगा। तो एक मैंने ये कटिंग तैयार की है। कटिंग से तैयार किए हुए मेरी मैरीगोल्ड ये आप देख सकते हैं, और अब बहुत ही हेल्दी प्लांट बन चुके हैं और इनका कलर भी बहुत बढ़िया होता जा रहा है प्लांट्स का। तो इस बार मैंने मैरीगोल्ड के प्लांट ख़रीदे नहीं हैं, मैंने कटिंग से ही रेडी किए हैं और अब मुझे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है। तो अगली बार तो मैं मैरीगोल्ड के और ज़्यादा प्लांट्स रेडी कर सकती हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये मधुकामिनी की कटिंग लगाई है और अभी तक ये हरी है, पता नहीं ये चली है नहीं चली है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई है तो इसलिए मुझे नहीं पता है। और ये वाली मैंने फिकस की कटिंग लगाई है तो अब इसके पत्ते थोड़ा सा ख़राब होते दिख रहे हैं मुझे, लेकिन अभी भी कटिंग हरी है और इसमें मुझे टिप पर नई ग्रोथ भी दिखाई दे रही है।
आई होप कि आपको भी दिखाई दे रही हो वीडियो में, टिप पे नई लीफ की ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे। तो मुझे लग रहा है ये भी चल गया है। तो अगर चल गया है तो ये भी मेरा एक नया प्लांट फिकस का रेडी हो जाएगा। तो एक ये मरून कलर का गुलदाउदी का प्लांट मैंने पिछले साल मार्केट से ख़रीदा था। तो फ्लावरिंग के बाद प्लांट तो ख़त्म हो गया था, लेकिन इसकी मैंने कटिंग बार बार लगाती रही थी। तो अभी इसकी ये कटिंग चल गई है और ये नीचे से बुशी भी होती जा रही है। तो अब मुझे लग रहा है कि मरून कलर का या पिंक कलर का ये गुलदाउदी मेरा चल गया है। तो एक प्लांट मैंने ये भी गुलदाउदी का अपने लिए रेडी कर लिया है इस सीज़न के लिए। और डायंथस की एक कटिंग मैंने ये लगा दी थी और ये कटिंग भी आप देख रहे हैं हरी हो गई है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी अब चल गई है। तो इसमें एक डायंथस का प्लांट भी चल गया है। तो देखती हूँ अगर ये दोनों प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो फिर एक प्लांट को मुझे अलग करना पड़ेगा। वैसे गुलदाउदी बुशी दिख रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है कि गुलदाउदी चल गया है। तो मैं इससे डायंथस को ही अलग करूँगी। तो एक प्लांट मैंने ये भी तैयार कर लिया अपना। और एक मेरा ये सैकुलेंट का प्लांट ख़राब हो गया था, तो मैंने प्लांट को निकाल करके पॉट से और सारी कटिंग बना ली थी। और कटिंग बना करके मैंने 2 अलग अलग पॉट में लगा दी थी। और अब दोनों ही पॉट में मुझे लग रहा है कि ये चल गई हैं, क्योंकि ये अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रही है। इनमें कलर भी सुंदर सा आ रहा है। तो ये भी मैंने कटिंग से गार्डन में ऐड किया। पहले मेरे पास ये एक ही प्लांट था, तो इस बार मैंने 2 पॉट में इसके 2 प्लांट बना लिए हैं। नेक्स्ट है मेरी ये स्नेक प्लांट, जो मैंने अपनी कलीग से कटिंग लिए थे और ये मैंने लगा दिए थे। तो अभी आप देख सकते हैं इनके कलर अच्छे हो रहे हैं और इनमें नई लीव्स भी आ गई हैं। तो ये शायद इसमें चल गए हैं और काफ़ी हेल्दी भी दिख रहे हैं। तो ये भी बहुत इजीली हो जाते हैं और कभी भी लग जाते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट आपको दिखा रही हूँ। मैंने कहा था कि ये मैंने जड़ी प्लांट जगह जगह लगाए हैं, तो ये मैंने ये देने के लिए रखा हुआ था, तो यहाँ नीचे ही रखा हुआ है। तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गया है। और ये मैंने ये छोटे वाले कुल्हड़, चाय वाले कुल्हड़ में मैंने कम से कम 10-12 प्लांट रेडी किए हैं और सभी मैंने गिफ्ट देने के लिए रेडी किए हैं। और एल्युमिनियम प्लांट की एक कटिंग ये भी है और ये भी बहुत सुंदर हो गई है, परफेक्ट देने लायक हो गई है। थोड़े बड़े कुल्हड़ में मैंने लगाई है। और इसके बाद ये जो बड़ा वाला मेरा मॉन्स्टर प्लांट था, कट लीव वाला, ये उसकी कटिंग है। और ये भी मैंने इसमें लगाई थी, ये देने के लिए लगाई थी। और अब इसमें नई नई लीव्स आ रही है और इसका ये सूट भी ग्रोथ दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये भी चल गया है। तो इसको भी मैं ऐसे ही दे दूँगी ताकि कोई इसे अपने गार्डन में लगा ले, तो गार्डन में लगा के अच्छा सा हो जाएगा। और मैंने ये बताया था कि इसमें मेरी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये इसकी फ्लावरिंग है एल्युमिनियम प्लांट की। एक और कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी लेमन ग्रास की कटिंग है और ये भी बहुत इजीली हो जाती है। और इसे तो मैंने पहले कुछ दिन क्या 3 दिन पानी में रखा था और 3 दिन में इसमें रूटिंग आ गई थी। और उसके बाद मैंने इसे इस डब्बे में लगा दिया था और आप देख सकते हैं इसमें जो है नीचे से भी नई नई ब्रांचेज आ रही हैं और ये घना हो गया है, नीचे से भी अलग अलग ब्रांचेज आ रही हैं। तो ये भी मैंने कटिंग से प्रोपोगेट किया है। एक कटिंग मैंने ये लगाई थी और ये मेरा बालसम का प्लांट है, इसकी कटिंग लगाई थी। बालसम के प्लांट की मैंने कटिंग 3-4 जगह लगाई है और तीनों-चारों जगह ही सक्सेसफुली हो गई है। तो और अब इसमें ये बड भी निकल आई है। तो बस 1 आध दिन में ये फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देगा। तो ये भी बहुत इजीली हो जाता है, कभी भी लगा लो, आराम से हो जाता है। और नेक्स्ट मेरा ये सुर्ख लाल रंग का हिबिस्कस का देसी प्लांट है। और मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी, तो उनके पड़ोसियों के घर के बाहर मुझे लगा हुआ बहुत सुंदर सा दिखा था। तो इसलिए मैंने सोचा मैं मिस नहीं करूँगी और मैं कटिंग लेके आ गई थी। तो मैंने ये कटिंग लगाई और ये सक्सेसफुली चल गई हैं। ये 3-4 कटिंग है और सारी कटिंग चल गई। मुझे लगा था एक ही चलेगी, लेकिन सारी कटिंग चल गई हैं। तो अब मुझे लगता है ये भी कुछ टाइम के बाद फ्लावरिंग करेगा। और इसके पत्ते भी आप देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं। तो हिबिस्कस भी कटिंग कभी भी लग जाती है,
तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों कटिंग प्लांट्स मेरे और भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं जल्दी में भी हूँ, तो मैं आज आपको इतने ही प्लांट दिखाऊंगी कि मैंने इस सीज़न में जो भी प्लांट तैयार किए हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे गार्डन में मोस्टली प्लांट फ्री के प्लांट हैं। और ये वाला भी मैंने मदर प्लांट से रेडी किया था, और इसमें भी आप देख सकते हैं ब्लूमिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। तो और ये मैंने शेयरिंग करके पहले दिखाया ही है कि मेरे ये सारे प्लांट कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट हैं। और ये मैंने बरसात से पहले रिपोर्टिंग करके तैयार किया था गुलदाउदी, लेकिन अभी लेकिन इसके पौधे हेल्दी नहीं हो रहे हैं, तो पता नहीं अब इसमें फ्लावरिंग कैसी होगी, कुछ कह नहीं सकती। तो ये भी मेरे कटिंग से प्रोपोगेटेड प्लांट है, हालांकि बहुत घना हो रहा है। ऐसे ही मेरा ये वाला अजवाइन का प्लांट, ये भी इस बार कटिंग से तैयार है, और ये कितना बड़ा हो गया है आप देख सकते हैं। तो ये भी आप कट करके दोबारा लगाने की सिचुएशन हो गई है इसकी भी। लेकिन ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गुलदाउदी कैसे फ्लावरिंग करेगा, ये तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। और लेकिन ये भी मेरा कटिंग से प्रोपोगेटेड प्लांट है। तो दोस्तों आजकल परफेक्ट सीज़न है कटिंग से प्लांट तैयार करने का। मेरे पास एक ही ये वाला प्लांट था डायंथस, पिछले साल का प्लांट है। इसका मदर प्लांट छत में रखा हुआ है और उसमें फ्लावरिंग हो रही, मैंने आपको दिखाया भी था। और इसकी 1-2 कटिंग काट करके मैंने इसमें लगा दी थी, और आप देख सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट ये भी रेडी हो गया है। तो ऐसे ही मेरे पास गार्डन में वैसे बहुत सारे प्लांट हैं जो मैंने इस बार भी कटिंग से रेडी किए हैं, लेकिन अभी टाइम की कमी के कारण भी, और मुझे जल्दी जल्दी ढूंढने में दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि मैं उन कोनों में ऐसी जगह पे रख देती हूँ उन प्लांट्स को जहाँ पर छाया हो, या जहाँ पर वो दूसरे प्लांट की छाया में आराम से पल जाएं। तो इसलिए मुझे ढूंढने में भी दिक्कत आ रही है। तो अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। और मुझे दिख गया एक और, मैंने ये इस पूरे पॉट में रात की रानी की कटिंग लगा दी थी, और इसमें से बहुत सारी कटिंग चल गई हैं, और कुछ कुछ तो काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये वाला मेरा पूरा रात की रानी का पॉट है, ये भी मैंने गिफ्ट देने के लिए रेडी किया है। तो देखती हूँ अब इसमें से कितने प्लांट में अलग अलग करके सेपरेट करके गिफ्ट कर सकती हूँ। और इसके अलावा मैंने कहा था कि मैंने बालसम के प्लांट की कटिंग जगह जगह लगाई है, तो एक ये कटिंग लगाई थी मैंने, ये भी बहुत अच्छे से चल गई है। और बालसम के प्लांट की कटिंग और मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ लगाई थी। और एक मैंने ये डेविल प्लांट है, इसी कटिंग लगाई थी, ये भी चल गई है। तो कटिंग से इस बार भी मैंने अपने गार्डन में काफ़ी नंबर्स बढ़ाए हैं अपने प्लांट्स के। तो इस समय परफेक्ट सीज़न है दोस्तों, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और आप भी जिन जिन भी पौधों की कटिंग लगती है, मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये कहते हुए सुना जाता है कि ये वाला प्लांट इस महीने में लगा लें और बेस्ट है, इसी महीने में लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कटिंग वाले प्लांट हैं जो कटिंग से रेडी हो जाते हैं उनकी आप कटिंग लगा दीजिए, और अगर उसे परफेक्ट कंडीशन मिलेगी तो तुरंत जो है वो अपने आप ही ग्रो हो जाएगा। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। और तो दोस्तों अपनी वीडियो को मैं यहीं पर विराम देती हूँ, और मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी लगातार मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।